एपिसोड की शुरुआत में बेन, केविन और ग्वेन उस मैजिक डोर के सामने होते हैं। वो तीनों फिर से हारने पर अफसोस नहीं मना रहे होते हैं। वो एग्रीगोर को पकड़ने और उसे उस आखिरी पीस तक पहुंचने ना देने का प्लान बना रहे होते हैं। वो लोग इस बार हारना नहीं चाहते थे। तभी अल्टीमेट्रिक्स में एजमत का होलोग्राम कॉल आ जाता है। एजमत उन तीनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो तीनों मिलकर एग्रीगोर को रोक नहीं पाए। बेन एजमत से पूछता है कि वो लोग एग्रीगोर को कैसे रोकेंगे। एजमत कहता है, मैप का आखिरी टुकड़ा उस जगह पर है जहाँ बुरे इरादों वाले से उसकी हिफाजत की जा सके। वो जगह है परप्लोक्सा हाइड्रोन। और वो उन्हें उनके रस पकड़ के साथ वहाँ पर टेलीपोर्ट भी कर देते हैं। और वो टेलीपोर्ट होते ही उस जगह पर दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। वो तीनों परप्लोक्सा हाइड्रोन को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा क्यूब होता है। तभी उन्हें अपने शिप के जरिए से वहाँ पे किसी और के आने का सिग्नल मिलने लग जाता है। वो कोई और नहीं, एग्रीगोर होता है। केविन एग्रीगोर को देखकर तुरंत शिप के अलग अलग मिसाइलों से उस पर हमला करने लग जाता है, पर कोई फायदा नहीं। एग्रीगोर शील्ड बनाकर बच जाता है। बेन को लगता है हम नहीं रोक पाए, पर क्या हुआ, पर प्लोक्सा हाइड्रोन शायद उसे रोक ले। वो लोग तेजी से एग्रीगोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो बड़ा क्यूब एग्रीगोर पर फायर करने लग जाता है। एग्रीगोर उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही एग्रीगोर उस क्यूब को मैप ऑफ इन्फिनिटी के 3 पीस दिखाता है। क्यूब उन पीसेस को स्कैन करता है और उसके लिए रास्ता खोल देता है। एग्रीगोर तेजी से उसके अंदर चला जाता है। वो रास्ता धीरे धीरे कर बंद होने लगता है, पर केविन कैसे तैसे हैवी ड्राइविंग करते हुए शिप को भी अंदर ले आता है। पर शिप को थोड़ा बहुत निशान हो चुका था। वो तीनों शिप से उतरते हैं। उन्हें वहां पर बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा होता है। उन्हें लगता है कि एग्रीगोर शायद उसी रास्ते से गया होगा। ग्वेन एग्रीगोर के एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती। केविन लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है, क्या पता आगे कौन सा मुसीबत खड़ी हो जाए। और वो लोग आगे निकल जाते हैं। वो लोग एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी कमरे एक ही जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। बेन कहता है कि उन्हें अलग अलग होकर एग्रीगोर को ढूंढना चाहिए, पर केविन कहता है ये बेवकूफी है। इस तरह एग्रीगोर हमें एक एक करके आसानी से मार डालेगा। बेन को भी केविन की बात सही लगती है, इसलिए वो तीनों एक साथ आगे निकल पड़ते हैं। वो लोग कभी कमरों के दीवारों पर चलते हैं तो कभी छत पर, क्योंकि वहाँ पर हर जगह आर्टिफिशियल ग्रेविटी लगी होती है। वो लोग कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं, बस चलते जा रहे होते हैं। इसलिए आखिर में बेन वापस शिप पर जाकर स्कैनर के जरिए एग्रीगोर को ढूंढने का फैसला करता है। ग्वेन और केविन भी इसकी बात से सहमत होते हैं। वो लोग वापस पीछे मुड़ जाते हैं। वो लोग जैसे ही पिछले कमरे में आते हैं, शिप के पास जाने वाला रास्ता गायब हो जाता है। बेन को पक्का पता था कि शिप के पास जाने का रास्ता उसी जगह पर था, पर अब नहीं है। बेन अब ग्वेन को रास्ते पर कोई निशानी छोड़ने को कहता है। ग्वेन ऐसा ही करती है। वो तीनों आगे निकल पड़ते हैं और ग्वेन पूरे रास्ते में अपने मैने के जरिए निशानी छोड़ने लग जाती है। वो लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पिछले कमरे का दरवाजा बंद होता है, बेन पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने को कहता है। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वो लोग रास्ते को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्वेन का निशान नहीं होता है। तभी बेन उसी कमरे के दूसरे रास्ते में देखता है जहाँ पर ग्वेन के निशान होते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि उस जगह के कमरे घूम रहे हैं। बेन अब सिर्फ चलते रहने का फैसला करता है। तभी वहाँ के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। केविन अपने हाथ को हथौड़ी में बदलकर एक दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार तो नहीं टूटता, पर वहाँ से लेजर गन निकल जाते हैं और उन पर फायरिंग होने लग जाते हैं। ग्वेन अपने मैनर से सभी को बचा लेती है। बेन जल्दी से क्रोमोस्टर एलियन बनने के लिए अल्टीमेट्रिक्स चालू करता है, लेकिन वो ह्यूमंगोस्टर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमंगोस्टर भी मुक्के के जरिए गेट तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता, बल्कि अब चारों दिशाओं से उन पर लेजर फायरिंग होने लग जाता है। ग्वेन उनके हमलों को रोकने की कोशिश करती है। वो एक स्पेल कहकर अपने और बेन केविन के आसपास ट्रापेजियम क्रिस्टल का घेरा बना लेती है, जिसके कारण लेजर उस क्रिस्टल से टकराकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। लेजर दीवार पर लगने के कारण दीवार भी कमजोर हो गए थे। ह्यूमंगोस्टर एक मुक्का मार कर ही उस दीवार को तोड़ देता है और वो लोग दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। ह्यूमंगोस्टर जैसे ही अगले कमरे में जाने के लिए दीवार को छूता है, उससे तेज मुक्का पड़ता है। उस दीवार का गेट एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन हाथ को हथौड़े में बदलकर उस रोबोट से लड़ने लग जाता है। ह्यूमंगोस्टर उस रोबोट को फाड़कर 2 हिस्सों में बांट देता है। फिर वो लोग अगले कमरे में पहुंच जाते हैं और अगले मुसीबत के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उस कमरे के दोनों दीवारों में से तेज ब्लेड के पंखे चलने लग जाते हैं। वो तीनों कैसे तैसे जमीन को पकड़े हुए थे, पर ग्वेन का हाथ छूट जाता है और वो ब्लेड के पार दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। केविन और बेन का भी हाथ छूट जाता है और वो भी दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। अब बेन, केविन और ग्वेन अलग हो गए थे। ग्वेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही दीवार से लेजर फायरिंग होने लग जाते हैं, पर ग्वेन मैना का दीवार बनाकर मैना से उस लेजर गन को तोड़ देती है। वो वहां से निकल ही रही होती है कि पीछे से एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, पर ग्वेन उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर वहां से निकलने ही लगती है कि उसके रास्ते में एग्रीगोर आ जाता है। उधर बेन और केविन अलग मुसीबत में उलझे हुए थे। वहाँ का कमरा पानी में भर जाता है। बेन जल्दी से रिपजॉयस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में आ जाता है। रिपजॉयस फिर से बेन में बदल जाता है। उन दोनों को ग्वेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो दोनों जल्दी से आगे दूसरे कमरे में आ जाते हैं। तभी वो कमरा भी एसिड से भरने लग जाता है। एसिड के कारण कमरे का फर्श भी जलने लग जाता है। इसके अलावा केविन का आर्मर भी उस चीज से ही बना हुआ था। बेन जल्दी से स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पाइडर मंकी जल्दी से केविन को दीवार पर चिपका देता है। फिर केविन को जाल से छुड़ाकर दूसरे कमरे में ले आता है। दूसरी तरफ ग्वेन एग्रीगोर का पीछा कर रही होती है, पर एग्रीगोर ग्वेन पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो बस आगे बढ़ जा रहा होता है। वो दोनों चलते चलते ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर 2 दीवारें आपस में चिपक रहे होते हैं, पर
एग्रेगोर अपने पावर से उन दीवारों को तबाह कर देता है। फिर आगे बढ़ जाता है। ग्वेन मैना का घेरा बनाकर बच जाती है और एग्रेगोर का पीछा करने लग जाती है। ग्वेन एग्रेगोर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन एग्रेगोर उससे बात करना नहीं चाहता था। वो लोग चलते चलते बर्फीले कमरे में आ जाते हैं। ग्वेन एग्रेगोर को रोकने के लिए उस पर हमला करने लग जाती है। एग्रेगोर गुस्सा हो जाता है और ग्वेन पर वाटर गन से हमला कर देता है। ग्वेन पानी से गीली होने के कारण बर्फ में जम जाती है और एग्रेगोर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर बेन और केविन भी आ जाते हैं। बेन स्वॉर्म फॉर एलियन बनकर ग्वेन को बर्फ से पिघला देता है। ग्वेन नॉर्मल हो जाती है। ग्वेन उन्हें बताती है कि वो अनजाने में एग्रेगोर से मिल गई थी, अब वो शायद ही मिल पाए। तभी बेन उन्हें एक सीक्रेट बताता है, गार्ड सिर्फ तभी आते हैं जब जहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम अपने आप खुलने वाले दरवाजे पर ध्यान ना दें और उन रास्तों से जाएं जहाँ पर गार्ड्स आते हैं, तो हम मैप ऑफ इन्फिनिटी तक पहुंच सकते हैं। केविन और ग्वेन भी उसकी बात समझ जाते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ रोबोट्स को केविन खत्म कर दे रहा होता है तो कुछ को ग्वेन, और इसी तरह 10-12 कमरों के रोबोट्स को तोड़ते हुए वो लोग मैप ऑफ इन्फिनिटी के कमरे तक पहुंच जाते हैं। उस आखिरी पीस की सुरक्षा सेंटिनल कर रहे होते हैं। वो बेन का स्वागत करते हैं और अपना मुकुट उतारते हैं। वो मुकुट मैप ऑफ इन्फिनिटी के चौथे पीस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उसे बेन को दे देते हैं। तभी वो जगह टूटने लग जाती है, पर सेंटिनल वापस जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बेन को वहां से निकलने को कहते हैं। बेन उनके बारे में पूछता है कि उनका क्या होगा। सेंटिनल कहते हैं, मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाओ। वो तीनों वहां से निकल पड़ते हैं। केविन पूछता है, कैसे जानेंगे कि किस रास्ते जाना है। बेन कहता है, मैप का टुकड़ा है ना, इसे पता है। और ग्वेन का बैच भी अब शिप का सिग्नल देने लग जाता है। उन तीनों के जाने के बाद सेंटिनल के पास एग्रेगोर आ जाता है। बेन, केविन और ग्वेन थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। बेन कहता है, मैं सेंटिनल को हरगिज यहाँ पीछे नहीं छोड़ सकता, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। तभी ग्वेन अपना प्लम्बर बैच केविन को दे देती है और उसे शिप के पास मिलने को कहकर बेन ग्वेन वहां से निकल जाते हैं। उधर एग्रेगोर सेंटिनल से मैप ऑफ इन्फिनिटी के बारे में पूछ रहा होता है, पर सेंटिनल बताने से साफ साफ मना कर देते हैं। एग्रेगोर सेंटिनल को लेजर से मारने वाला होता है कि वहाँ पर बेन और ग्वेन आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। बेन जल्दी से कैनन बोल्ट एरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रोलर बनकर एग्रेगोर पर हमला कर देता है, लेकिन एग्रेगोर लेजर से हमला कर कैनन बोल्ट को दूर फेंक देता है। कैनन बोल्ट जल्दी से अल्टीमेट कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एग्रेगोर पर बुरी तरह टूट पड़ता है। सेंटिनल फर्श टूटने के कारण नीचे गिर जाते हैं, पर ग्वेन अपने मैना से उन्हें बचा लेती है और बेन से वहां से चलने को कहती है, लेकिन अल्टीमेट कैनन बोल्ट कहता है कि वो एग्रेगोर को हरा सकता है। वो एग्रेगोर को बहुत खतरनाक टक्कर मारता है, लेकिन एग्रेगोर को कुछ नहीं होता। एग्रेगोर लेजर से अल्टीमेट कैनन बोल्ट पर हमला कर देता है। अल्टीमेट कैनन बोल्ट दूर जाकर गिरता है और उससे वो मैप भी गिर जाता है। वो मैप एग्रेगोर ले लेता है और जल्दी से वहां से उठ जाता है। अल्टीमेट कैनन बोल्ट जल्दी से बेन में बदल जाता है। वो जगह बुरी तरह टूटने लग जाता है। ग्वेन अपने मैना के घेरे से खुद को और बेन और सेंटिनल को बचा लेती है। केविन भी शिप को लेकर वहां पर आ जाता है। वो तीनों भी शिप के अंदर आ जाते हैं। सेंटिनल उठते हैं और बेन से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? तुमने उस मैप को बचाना था, मुझे नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद था उस मैप की हिफाजत करना, लेकिन लगता है मैं नाकामयाब रहा, सब खत्म हो गया। और उनके मायूसी के साथ ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। बेन को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या उसने सही किया, लेकिन केविन और ग्वेन बेन का हौसला बढ़ाते हैं, ये कहकर कि बेन ने जो किया वो सही किया। ग्वेन कहती है, एग्रेगोर के पास मैप है, लेकिन हम चुपचाप खड़े रहकर उसे उसका फायदा उठाने नहीं देंगे। बेन कहता है, नहीं ग्वेन, सेंटिनल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हम मिशन पूरा करेंगे, हम एग्रेगोर को रोकेंगे। और बेन के कॉन्फिडेंस के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप उन 95% लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, क्योंकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड या फिर ऐसी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आप उस पर जाकर मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।